कि आपने जीवन में जो काम किया किसी ने नहीं किया। हम कल 10 बजे तक आपकी यस हाँ चाहेंगे कि आप हमें हाँ करो। और दूसरे दिन हम सभी अपने जो साथी थे उनसे बात की तो उन्होंने बोला बाबा जी आपको जाना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो संसद है, अपर हाउस है, वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। जो लोकसभा है वो लोग चुनकर भेजते हैं। जो राज्यसभा है वो पार्टी भेजती है कि हम वो लोग भेजें जो समाज के लिए कर पाए। तो हमने वो स्वीकार किया और इतना दुखी होकर, क्योंकि एक वो तो चाव होता ना कि हम संसद में जाएंगे, हम बहुत कि कैसे हमारा किस दिशा में चल रहे हैं, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब हम वहाँ संसद में गए तो पहले 8 दिन संसद नहीं चली। वेंकैया नायडू साहब वो उस समय राज्यसभा के चेयरपर्सन थे। 8 दिन नहीं चली। और जब नए सांसद जाते हैं ना, उनके लिए ट्रेनिंग कैंप होता, तो हमें भी उस ट्रेनिंग कैंप में चले गए। पहले दिन हम एक दिन लाइब्रेरी में गए कि हमने कुछ क्योंकि संसद में होता है कि 0 आवर, पहला 1 घंटा उसमें अपना कोई भी करंट इशू है उसको उठा सकते हैं, कोई भी है। हमने वो उठाया भी। हमारे पंजाब में बाढ़ आए थे, हमें समय भी मिला। और उसके बाद होता है क्वेश्चन ओवर। क्वेश्चन ओवर में आप 14 क्वेश्चन किसी भी मंत्रालय से पूछ सकते हैं। 14 क्वेश्चन किसी भी मंत्रालय से पूछ सकते हैं। कुछ रिटन होते हैं, कुछ बोलकर भी आप पूछ सकते हैं, आपका नंबर लगे तो पूछ सकते हैं। और तीसरा होता स्पेशल मेंशन। वो जब राज्यसभा समाप्त होती है शाम के टाइम, वहाँ स्पेशल मेंशन लगता, उसके किसी विषय पर आप 150 शब्दों का वो बोल सकते हैं, वो रिटन होता। और जो कानून आता उस पर बोलना, जो पार्टी का मुखी होता, जो उनके पर डिपेंड होता है, वो किसी को समय देते हैं। पर ये 3 समय सभी के पास होते हैं, बिना बिना किसी अपनी बात हम रख सकते हैं। तो जब हमने बोला कि हमने कुछ डाटा चाहिए, तो जब गए तो उन्होंने बोला कि आप फार्म भरो, आपको मिल जाएगा। वो फार्म अंग्रेजी में था या हिंदी में था। मैं कहा हमें तो दोनों ही पूरी तरह आती नहीं, ना हमें हिंदी आती है ना पूरी तरह अंग्रेजी आती है। तो बोले कहते तीसरी बात तो बनेगी नहीं। हम बोला कि कहाँ से बात बनेगी? वो कहते कि सेक्रेटरी के पास चले जाओ, पीसी मोदी, अब भी वही सेक्रेटरी है। हम उसके पास गए कि हमें बोला कि हमें तो ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, तो हम क्या करें? वो बोले कि बाबा जी जहाँ तो 2 ही चलती है। जब हमें ट्रेनिंग में बुलाया गया तो वहाँ हमने वो क्वेश्चन रख दिया। बोले कि हमें ना अंग्रेजी आती ना हिंदी आती है, तो आप जो संसद में मटेरियल देते हैं हम उनको पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो हम बोल क्या पाएंगे? उन्होंने हमें बोला कि मोदी साहब आपके पास भी हम जा चुके हैं, जो उस समय जिसने जवाब देना था। तो कहते कि ये तो 2 भाषाएं चलेगी कि आप जो मांग रहे हैं ये तो आपको देंगे, तो 22 और लोग वो भी अपनी अपनी भाषा मांगेंगे। तो हमने बोला कि हमें किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी प्रॉब्लम है। मुझे पता ही नहीं। उन्होंने बोला कि आपको कुछ पैसा देते हैं, उनसे आप पंजाबी में करवाने के लिए रख लेंगे। मैं बोला कि वो तो बाहर में है, जब संसद में कौन सांस जाता, वो तो वहाँ तो अकेले होते हैं, तब कौन करेगा? फिर जब लास्ट दिन था, नायडू साहब रिटायरमेंट की बात चल रही थी कि उन्होंने संसद में बोला कि कल को कोई प्रोग्राम नहीं होगा, वो पार्टी के आगू नायडू साहब को बधाई देंगे।
जब देखा कि हम बैठे रहे और पार्टी के आगू भी और भी जो टाइम मांगता था उनको टाइम मिल जाता था। हमने वो पंजाबी में 2 शब्द लिखे, 2 शब्द उपराष्ट्रपति के लिए, इतना बोल के हम अपना नेक्स्ट नंबर लिख दिया। जब वो उनके पास गया तो उन्होंने मोदी साहब ने हमारे हल देखा, उन्होंने बोला कि टाइम दें चाहे ना दें उनकी मर्जी है। तो थोड़े समय बाद हमारा बोल दिया कि संत बलबीर सिंह जी 2 शब्द बोलेंगे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री भी वहाँ बैठे थे, क्योंकि उनका आखिरी लास्ट दिन था। तो हमने बोला कि हम आप बधाई ले रहे हैं, बहुत थोड़ा समय आपकी संगत का करने का मिला, पर जो हमें पेपर आ रहे हैं वो पेपर तो हिंदी और अंग्रेजी में है। हमें ये तो हो कि हमारी भाषा में तो मिले। तो उस समय प्रधानमंत्री भी वहाँ बैठे थे। उन्होंने क्या बोला वो रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। वो अंग्रेजी में बोला, हमें तो उतना पता नहीं। उन्होंने बोला कि एक संसद खड़ा होकर ये मांगे कि मैनू हमारी भाषा चाहिए, पहले क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं एक संसद खड़ा होकर मांगे हमें हमारी भाषा चाहिए, पहले क्यों नहीं? कल राज्यसभा में या लोकसभा में क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं, हाई कोर्ट में क्यों नहीं, लोअर कोर्ट में क्यों नहीं, यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं, बैंकों में क्यों नहीं? उनका मिलनी चाहिए। सो उनके फर्स्ट मदर टंग, सेकंड ब्रदर, देन एन अदर अवर भाषा एन अदर। हमें अंग्रेजी पूरी नहीं आती। सो ये शब्द उन्होंने बोले और उन्होंने बोला कि कल को एक दिन हमारे पास बचा है और कल को मैं पेपर तैयार करना, मैं उस पर साइन करूंगा कि सभी को अपनी भाषा मिलनी चाहिए। तो जब दूसरे राष्ट्रपति आए, उपराष्ट्रपति, तो उन्होंने हमें पार्टी पर बुलाया, एक भोजन पर, थोड़े थोड़े 50-50 लोगों को भोजन पर बुलाया और हमने वही मुद्दा उसके पास उठा दिया कि हमें अब हमारी भाषा चाहिए। उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाया कि इनकी भाषा में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी सब कुछ पहले सुन लिया रखा था। तो जिस दिन पहले दिन वो उन्होंने कार्यपाल संभाला, कुर्सी संभाली, उस दिन भी हमने बोलने का समय लिया। तो हमने दिखाया कि हमें अपनी भाषा मिल चुकी है। पंजाबी बुलेटिन हमारे पास था और कला एक भाषा नहीं, अब 22 भाषा में वो काम होता। 22 भाषा जो पूरे भारत की थी उनको लागू करनी पड़ी, क्योंकि सभी का अधिकार है। और जब वो ट्रेनिंग कैंप था, उनमें जो ट्रेनिंग देने आया वो एथिक्स की बात करते थे, नैतिकता की, ये क्या होनी चाहिए साड़ी नैतिकता। और जो संसद चलती है कि उसके नीचे जो जगह होती है उसको वेल बोलते, वेल के बीच नहीं जाना, क्योंकि बोलते हैं कि वेल के बीच में आन के वो कापियां उठाते हैं, बहुत कुछ घमासान होता वो वेल में होता। पिछली संसद में 146 लोग संसद से निलंबित कर दिए, निकाल दिए थे। क्यों? तो वो वेल में आन के जो वेल था उनके विरोध में बोल रहे थे। तो हमें बोला वो नैतिकता, तो जब हमने अपना क्वेश्चन अपना रख दिया, क्योंकि आप नैतिकता की बात, एथिक्स की बात करते हैं और हम जब से संसद में आए 8 दिन हुए हैं, संसद तो चल नहीं पा रही, हमारा 0 आवर भी नहीं लग रहा, हमारा क्वेश्चन ओवर भी नहीं लग रहा और हमारा जड़ा है स्पेशल मेंशन वो ही भी नहीं लग रहा, क्योंकि संसद ही नहीं चल रही। हम आए तो
अपने इलाके के, अपने पंजाब के मुद्दे उठाने के लिए संसद चले तो हम उठाएंगे। तो आप नैतिकता की, हमारी नैतिकता ये कह रही है कि संसद चलनी चाहिए। हम क्या करें? आप बोले बिलना बितना जाओ, वो बोले कि बाबा जी आपके जो लीडर है उनको समझाएं कि वो विल में ना जाएं। हमने बोला हम तो पहली क्लास के विद्यार्थी हैं, हम तो पॉलिटिकल के विद्यार्थी नहीं, हम क्या उनको समझाएंगे, वो तो लीडर है। तो फिर अखीर दे होते उन्होंने कहा कि बाबा जी अच्छी बात है कि आप पॉलिटिकल लीडर नहीं, आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। सो जो संसद है, संसद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने इलाके की, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुद्दे उठा सकते हैं। जो आज सबसे बड़ी दुनिया की समस्या है, पूरे भारत की समस्या नहीं, पूरे दुनिया की समस्या है, हर इलाके की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग। हमने पिछले समय से वो भी मुद्दा उठाया था कि पिछली जो लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी होती है, संसदीय कमेटी, उन्होंने एग्रीकल्चर कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया, संसद में पेश किया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी बात करते थे पहले कि ग्लोबल वार्मिंग आ जाए जी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा,